मुझे पार्टी के साथियों के फोन आ रहे हैं कि हम 20 किलोमीटर पीछे, 10 किलोमीटर पीछे खड़े हैं, रास्ता रोक दिया गया है। हम चौड़ा मैदान पहुंचना चाहते हैं लेकिन रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हम लोकतंत्र में रहते। मैंने आप सबके बीच में आने से पहले विधानसभा के अंदर इस मामले को उठाया कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के अंदर जिन मुद्दों को लेकर के बात करने के लिए अपनी बात कहती रही, आज हम विधानसभा के बाहर भी बात करने के लिए एक कार्यक्रम रखे हैं और जिस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में हमारे साथी यहां पर पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन रास्ता रोका गया है। सुक्खू की सरकार को हमने कहा यह नहीं चल सकता है। हमारी आवाज को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह आवाज नहीं रुकने वाली है, ना दबने वाली है। विधानसभा से हम बाहर निकलने के बाद जब पैदल चले, 4 जगह बैरिकेड्स लगा करके रोका जा रहा है। ऐसी भी क्या दहशत हो गई, ऐसा भी क्या डर हो गया कि कोई आदमी यहां से आगे विधानसभा तक पहुंच ना सके। और आगे जब बढ़ करके हमने देखा, बहुत सारी गाड़ियां लगा दी हैं कि अगर आपने आगे बढ़ने की कोशिश की तो आपको कैसे रोका जा सके। और वाटर कैनन के लिए गाड़ी, हिमाचल की गाड़ियां खत्म हो गई, हरियाणा से किराए पर लेकर के यहां पर। आज से पहले हम भी रहे 5 साल तक सत्ता में, लेकिन किसी आंदोलन को उसको दबाने के लिए, कुचलने के लिए दूसरे राज्य से इस प्रकार से गाड़ियां नहीं लाई गई, पानी उनसे भर करके गाड़ियां नहीं लाई गई। लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए। भाई और बहनों, मुझे लगता है कि मुझसे पहले हमारे साथियों ने बहुत विस्तार से बात कही है। आज हिमाचल बर्बादी के एक दौर पर खड़ा है। चारों तरफ हम तो वही देख रहे हैं। और कानून व्यवस्था तो हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की तो कोई नाम की कोई चीज रही ही नहीं। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, कहने के लिए देवभूमि हिमाचल, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। और जिस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में लोग आनंद के साथ रहते हैं, बाहर के लोगों का भी अभिनंदन करते हैं, उनको भी प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं, सहयोग देते हैं। और वहां आज हिमाचल प्रदेश किस कदर जो है वो कानून व्यवस्था की नजर में दुनिया के सामने खड़ा हो गया है। आज दिन दिहाड़े गोली चल रही है। माफिया राज इस कदर हिमाचल प्रदेश में अपने पांव मजबूती के साथ पसार चुका है कि राय पर गुंडे पड़ोसी राज्य से ला करके यहां गोलियां चलाने का काम हो रहा है। ये हिमाचल में कभी नहीं हुआ था कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का। ये कॉन्सेप्ट हम सुनते थे, कहीं बाहर होता था, लेकिन आज ये हिमाचल प्रदेश देवभूमि के अंदर हो रहा है। भाड़े पर, किराए पर शूटर लाए जा रहे हैं, उनसे गोलियां चलाई जा रही है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो। एक तरफ होली का त्योहार होता है, पूरा देश होली का आनंद ले रहा होता है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन सुख की सरकार का आलम देखिए कि होली वाले दिन पूर्व विधायक के घर में जाकर के गुंडे गोली चला करके उनको घायल कर देते हैं, उनके पीएसओ को घायल कर देते हैं।
आपकी ही पार्टी का विधायक, पूरा विधायक। आप क्या कह सकते हैं? कहां कानून व्यवस्था नाम की चीज रह गई? मंडी में हमारा एक ढाबा चलाने वाला, मेरा क्लास फेलो, हम कॉलेज में इकट्ठा पढ़े हैं, प्रदीप गुलेरिया, ढाबा चला करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। और रात को वहां पर नौजवान आते हैं, बाइक पर आते हैं, जो सारे दिन की कमाई गले के अंदर रखी गई थी, उस पैसे को उठा लेते हैं, सीसीटीवी की तारें उखाड़ देते हैं और उसके बाद गोली चला देते हैं। जिंदगी और मौत के बीच में प्रदीप गुलेरिया जो है आज जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। ये हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। पत्रकार पूछ रहे थे आज हमको, आपका ये प्रदर्शन किस बात के लिए है? हमने कहा ये हिमाचल को बचाने के लिए है, माफिया राज से बचाने के लिए है, गुंडागर्दी से बचाने के लिए है, भ्रष्टाचार से बचाने के लिए है। आदरणीय श्री कांत जी ने आपके सामने विषय रखा, एक ईमानदार अधिकारी, ट्राइबल का अधिकारी विमल नेगी आज हमारे बीच में नहीं है, और ना होने की वजह कोई और नहीं, वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार का नेतृत्व है, वर्तमान सरकार के इशारे करने वाले वो अधिकारी है। आखिर क्या वजह बनी? क्या दबाव था? क्या इस तरह की हालात बने? 10 दिन गुम रहते हैं, उसके बाद उनकी लाश मिलती है, और जब लाश मिलती है परिवार के लोग जो है वहां पर एचपीपीसीएल के दफ्तर के सामने वहां पर धरने पर बैठ जाते हैं लाश लेकर के। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने उचित समझा कि विधानसभा का सत्र लगा हुआ है, हम विधानसभा के अंदर इस मामले को लेकर के बात करें। हमने विधानसभा के अंदर मामला उठाया, सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी, और हम आगे बढ़कर के फिर गए। हमने कहा परिवारजनों से संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए। हम जाकर के वहां पर पहुंचे परिवारजन को मिलने के लिए, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री बोलते हैं सुखविंदर सुक्खू जी कि आप रोटियां सेकने के लिए गए। हम परिवार को मिलने के लिए किन्नौर गए, उनके घर पहुंचे, और कहते हैं कि आप जो है वहां पर रोटियां सेकने, जो है वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गए। मुझे लगता है ये हमारा मानवीय दृष्टिकोण है, ये भारत की संस्कृति है। संवेदना में किसी के साथ खड़े होना कोई भी पाप नहीं है, कोई गलत काम नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, वर्तमान सरकार की हालत देखिए। हमने कहा मुख्यमंत्री जी हम तो जा करके आए, होना तो ये चाहिए था कि आपको भी जाना चाहिए थे परिवार के बीच में वहां पर संवेदना व्यक्त करने के लिए, लेकिन फुर्सत नहीं मिल पाई। ना मुख्यमंत्री गए ना उप मुख्यमंत्री गए। ये हालात हैं आज की तारीख में। परिवार के सदस्य कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं, और निष्पक्ष जांच अगर संभव है तो वो सीबीआई के हाथों में है। और मुख्यमंत्री जब कहते हैं विधानसभा के अंदर, कहते हैं कि सीबीआई तो आपके हाथों में है। मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं। सीबीआई देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो निष्पक्ष होकर के जांच करती है। और मैं दूसरा प्रश्न तो यही पूछना चाहता हूं, जब परिवार के लोगों को भरोसा नहीं आपकी जांच पर, जब पूरे प्रदेश की जनता को भरोसा नहीं आप पर, आपकी इस जांच पर, जब पूरे प्रदेश के साथ साथ में कर्मचारी उस विभाग में काम करने वाले उनको भरोसा नहीं आपकी बात पर, आपकी जांच पर, तो आप सीबीआई की जांच क्यों नहीं करना चाहते हैं? इसका जवाब दीजिए। जांच क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई। सीबीआई जांच क्यों नहीं होती? हाँ, बात तो ये है सही, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है
चाहे वो प्रोजेक्ट जो है वो ऊना में जो लगा है पेखूवेला का, चाहे वो वाला प्रोजेक्ट है, चाहे किन्नौर का वो दूसरा प्रोजेक्ट है, शोंगटोंग प्रोजेक्ट है, मामला तो गड़बड़ वहां है। अधिकारी को दबाव करके और मेरी जानकारी के मुताबिक हम वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस दिन वो घर छोड़ करके गायब हुए, विवश हुए, उस दिन भी उनसे करोड़ों रुपए के बिल जो है वो क्लियर कराए गए। किसी की पेमेंट करनी थी और वो पेमेंट किसको करनी थी, वो अभी कोई खास आदमी थे जिनकी पेमेंट उसमें करनी थी। ये सारी बातों को लेकर के जांच होनी चाहिए। क्या गुनाह किया हमने अगर हमने सीबीआई की जांच मांगी? इसलिए भाई और बहनों, ये हालात पूरे हिमाचल प्रदेश में बने हुए आज की तारीख में। कांग्रेस से, सरकार से भरोसा टूटा हुआ है। और बाकी तो भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में ये भी कहना चाहता हूं, ये 2.5 साल कांग्रेस की सरकार के हिमाचल प्रदेश में हो गए। अब 2.5 साल के बाद उतराई का वक्त शुरू हो गया और ये उतराई का दर्द वक्त जो है ऐसी तेज रफ्तार से खत्म हो जाएगा। ब्रेक लगाने की कोशिश करेंगे लेकिन ब्रेक नहीं लग पाएगी, ब्रेक भी फेल हो जाएगी। अब हालात आप देखिए इस प्रकार के बन गए। हिमाचल के इतिहास में ये पहली सरकार है जब सत्ता में आने के बाद सबसे पहला फैसला ये किया कि 6 महीने नहीं 1 साल से खुले हुए भारतीय जनता पार्टी के लगभग 2000 संस्थान बिना वजह के बंद कर दिए। खुले हुए संस्थान, चले हुए संस्थान, बजट के प्रावधान से के साथ की खोले गए संस्थान, आपके कहने पर खोले हुए संस्थान वो बंद कर दिए। अब तो सही मायने में बात तो यहां तक आएगी। आपने हमारे 1 साल के कार्यकाल के संस्थान बंद किए, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो पूरे 5 साल पर विचार करेगी। सारे फैसलों पर हम नए सिरे से सोचेंगे, क्योंकि ये आपने अगर ये रिवाज डाला है, इस रिवाज को आने वाले समय एक मुकाम तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। हिटलर की चाल चलेगा, डॉक्टर राजीव बिंदल जी कह रहे थे हर जगह हम देखते हैं बंद। आप अंदाजा लगाइए, 2000 हिमाचल प्रदेश में खुले हुए संस्थान बंद कर दिए गए। विकास कार्य हिमाचल प्रदेश में चले हुए थे वो बंद कर दिए गए। वृद्धा पेंशन बंद कर दी गई, सहारा योजना बंद कर दी गई, हिम केयर बंद कर दी गई, स्कूलों को बच्चों को वर्दी मिलती थी वो बंद कर दी, शगुन योजना बंद कर दी, जनमंच को बंद कर दिया, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना बंद कर दी, गृहिणी सुविधा योजना बंद कर दी और 125 यूनिट बिजली वो भी बंद कर दी। और मुझे लगता है कि आपने जो बंद करना था आपने कर दिया, लेकिन अब आप इस बात को मान करके चलिए कि आने वाले समय में अब हालात ऐसे बनेंगे जब सरकार का सड़क पर चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि हिमाचल जाग चुका है, हिमाचल निकल पड़ा है, पूरा हिमाचल सड़कों पर, चौक पर, चौराहे पर आ चुका है कि ऐसी सरकार हमने हिमाचल प्रदेश में आज से पहले कभी नहीं देखी, जो काम करने के लिए चुनी गई थी, लेकिन वो काम बंद किए जा रही है। आदरणीय श्री गांधी जी कह रहे थे कि गोबर का पैसा मिला, गोबर सारा बिक गया, 125 यूनिट बिजली मिल गई, दूध की जो है गाय का दूध, भैंस का दूध जब कहा था 100 रुपए लीटर, 80 रुपए के हिसाब से, 80 रुपए लीटर के हिसाब से मिलेगा, वो ऐसी एक नहीं अनेकों बातें। और सबसे बड़ी बात तो ये मैं कहना चाहता हूं, क्या ये सत्य नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में अब सत्ता में आए थे, झूठी गारंटियों के बलबूते सत्ता में आए थे, झूठ
बोल करके सत्ता में आए थे और झूठ बोल करके सरकार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात की इजाजत भारतीय जनता पार्टी आपको नहीं देने वाली है। अभी बजट 70 हुआ, आजकल चला है बजट 70, और बजट में मैं आपको बताऊं बड़ा दिलचस्प बात, मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे कि हमने 5 गारंटियां पूरी कर दी। हमने कहा कौन कौन सी? बोलते 5 कर दी, बस हमने कह दिया 5 कर दी। आज माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं, बड़ी संख्या में आई है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कहा था कैबिनेट की पहली बैठक में कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपए दे दिए जाएंगे, और अब कह रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से देंगे। अब तो चरण आपके ही पकड़ेंगे, माता बहनें उनका ही चरण पकड़ेंगी, और मालूम पड़ेगा चरण पकड़ने का श्राप कैसे लगेगा। उसको भी कहते हैं गारंटी पूरी कर दी आपने। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लेंगे, और 125 देते थे वो भी बंद कर दिए। 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे, एक साल में 1 लाख नौकरी देंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला 1 लाख नौकरी का किया जाएगा। आज हिमाचल प्रदेश में हालात ये बन गए कि नौकरी मिलना तो बहुत मुश्किल काम है। बहुत भाग्य वाले लोगों को नौकरी मिल सकती है, क्योंकि सरकार ने नौकरी पर पूर्ण विराम। नौकरी किसको मिल सकती है? जो अब आप अच्छी तरह से समझते, मुझसे ज्यादा तो समझदार आप कह रहे हैं। शोर डाल रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में खजाना खाली है। शोर डाल रहे हैं कि जयराम ठाकुर ने लोन ले रखा। जैसे कि पूर्व में कांग्रेस सरकार से जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली थी, जैसे हमको जो है नो ड्यू सर्टिफिकेट दे करके चले गए थे। 50,000 करोड़ रुपए हमने कांग्रेस से जो है वो ऋण लिया है, तो हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर था। और ऐसी सूरत में मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूं, आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 2-2.5 साल के कार्यकाल में जितना ऋण हमने 5 सालों में लिया था, उससे ज्यादा ऋण अभी जो है वो 2.5 साल के कार्यकाल में ले चुकी है। आप अंदाजा लगाइए किस प्रकार की स्थिति है। नए अंदाज निकाले हैं सरकार ने काम करने के। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो अध्यक्ष, ये हमारे अध्यक्ष जी ने कहा आप सबके बीच में, मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हिमाचल आज, जिस हिमाचल प्रदेश को कहते थे देवभूमि, आज सोशल मीडिया में हम देखते हैं पोस्ट लगती है तो पीड़ा होती है, उसको देखते हैं रेंगता हिमाचल। सचमुच में दिल को जो है वो बहुत पीड़ा होती है। हमने विधानसभा के अंदर इस मामले को लेकर के बात कही कि आज हिमाचल प्रदेश में दूर दराज के इलाके में चिट्टा पहुंच गया। 20 से ज्यादा नौजवानों की पिछले जब से नई साल शुरू हुई है, 1 जनवरी के बाद सड़कों पर, चौक पर, चौराहे पर मौत हो गई चिट्टे की ओवरडोज के कारण। और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कहते हैं कि 30% चिट्टा कब हो गया। क्या तराजू है, क्या तरकड़ी है ऐसी, किस तरह से आपने ये लगाया है। चारों तरफ तो है तबाही हो रही है भाई और बहनों। इन सारे मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, चाहे वो चिट्टा माफिया है, चाहे वो खनन माफिया है, चाहे वो स्क्रैप माफिया है, चाहे वो ट्रांसफर माफिया है, हर तरह के माफिया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के बाहर भी अपनी बात कहने के लिए 27 तारीख को इकट्ठा होगी। आज आप इस कार्यक्रम में यहां पर पहुंचे। आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय यह है भाई और बहनों कि अगर हिमाचल प्रदेश में अगर काम हो रहा है तो मात्र आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से। आज अगर हिमाचल प्रदेश में सड़कें बन रही है तो सड़कें बन रही है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, सड़कें बन रही है नाबार्ड से, सड़कें बन रही है CRF से, सड़कें बन रही है वर्ल्ड बैंक के पैसे से।
जो सारा का सारा पैसा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश को मिला। हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार ऐसा बजट हम अब की बार देखा जहां हजारों करोड़ रुपए की बजट में इंक्रीज होती थी। 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 7,000 करोड़, 8,000 करोड़ की इंक्रीज हर साल होती थी। अब की बार कितनी इंक्रीज है? सिर्फ 71 करोड़ रुपए की। सारे डिपार्टमेंट में जो है पैसा समाप्त कर दिया। ना पीडब्ल्यूडी में काम होगा, ना आईपीएच में काम होगा, ना ट्रांसपोर्ट में काम होगा, ना हेल्थ में काम होगा, ना किसी चीज में काम होगा। पूरा हिमाचल चौक पर खड़ा कर दिया है, चौराहे पर खड़ा कर दिया है, सारे विकास कार्य को विराम लगा दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी हैरानी की बात है, हम कानून व्यवस्था की बातों को लेकर के कह रहे हैं। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस के तंत्र को किस काम में लगा के रखा है? भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का सर्विलेंस करना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का सर्विलेंस करना। जहां समोसे की जांच सीआईडी से हो रही है, जहां जंगली मुर्गा परोसा गया। बड़ी विचित्र बात है, मुख्यमंत्री ने हमारा जनमंच का कार्यक्रम बंद किया। कहा कि जनमंच पे आप लोग जो है वो वहां खाना खिलाते। अरे हम तो दाल रोटी खिलाते थे, दाल फुल्का खिलाते थे। गरीब आदमी आता था, अपनी समस्या का जिक्र करता था और हम उसके समाधान के लिए वहां पर काम करते थे और उसको खाना खिलाते थे। जनमंच बंद किया, अपना सरकार जनता के द्वार को कार्यक्रम चलाया और उसके बाद कार्यक्रम में क्या होने लगा? हम तो दाल फुल्का से इंतजाम करते थे, यहां जंगली मुर्गा लाया। और हो गई कुकड़ू को। और हैरानी की बात आप देखिए, वहां पर जब हमने मामला उठाया तो मामला जो है एफआईआर दर्ज जो है ना मारने वाले के खिलाफ, ना बनाने वाले के खिलाफ, जिनने जंगली मुर्गा मारा था, जिनने जंगली मुर्गा बनाया था, ना खाने वालों के खिलाफ। मुर्गे के लिए एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज की? मीडिया वालों के खिलाफ। इन्होंने खबर छापी। आखिरकार अंदाजा लगाइए अब क्या हो रहा है। ऐसे तमाशे भरे फैसले हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं। एक आदमी जाता है, बस में जाता है, अपने साथ कुकर ले जाता है, मंडी से आउट उतरता है तो कुकर का 2 लीटर के कुकर का किराया ले गया। एक बच्चा यहां से धर्मशाला जाता है, बस में चढ़ता है, हीटर ले जाता है। मां बाप ने कहा कि सर्दी का मौसम है, सर्दी से बचने के लिए हीटर ले जाओ। वो हीटर लेकर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए वहां पर कांगड़ा के लिए, धर्मशाला के लिए गए तो हीटर का भी किराया लिए गया, आधा किराया। पूरे देश भर में लोग पूछ रहे हैं, जयराम भाई कई बार हमको फोन करते हैं कि ये टॉयलेट टैक्स क्या चीज होती है। आप अंदाजा लगाइए किस प्रकार के फैसले लिए जा रहे हैं, किस तरह की सरकार हिमाचल प्रदेश में। जब से हिमाचल बना है उसके बाद ऐसी सरकार किसी ने नहीं देखी, ऐसे बिना सोचे समझे फैसले लेने वाली सरकार नहीं देखी। टॉयलेट पर टैक्स लगेगा और ऊपर से और शिमला के मेयर साहब ने और फैसला कर दिया कि जो जनरल पब्लिक टॉयलेट है उसमें भी टॉयलेट में जाने के लिए पैसा लेंगे। लोग पूछ रहे हैं ये फैसले कैसे फैसले इस तरह के? जगनसाई हो रही है पूरे हिमाचल प्रदेश में इस बात को लेकर के। मैं हैरान होता हूं कि बिना सोचे समझे फैसले इस प्रकार से लेते हैं। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा चिंता का विषय, हैरान करने वाला विषय है। लेकिन उसके बावजूद भी और अभी एक फैसला और कर दिया। और फैसला क्या कर दिया कि हिमाचल प्रदेश में
हमारी सरकार जो है वो बहुत पारदर्शिता के साथ काम करने वाली है, और पारदर्शिता के साथ काम करने वाली है। हम कुछ इस तरह के फैसलों को लेकर के हिमाचल प्रदेश में नए व्यवस्था परिवर्तन के नए आयाम स्थापित करेंगे, और उसमें ये भी फैसले हिमाचल प्रदेश में लिए गए कि जहां हमारे जो ट्रेजरी में जो पैसा होता है उसमें एक आदेश कर दिया कि 10,000 रुपए से ज्यादा पैसा नहीं रिलीज करना। आप अंदाजा लगाइए, हम विधायकों ने चिट्ठियां लिख रखी हैं, सैंक्शन करके रखा विधायक निधि का पैसा, लेकिन उसके बावजूद वो पैसा वहां पर विकास कार्यों के लिए नहीं पहुंच पा रहा। इसलिए नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि वहां ट्रेजरी में डायरेक्शन दे रखी है, कि 10,000 से ज्यादा कोई भी जो है आपने पैसा रिलीज नहीं करना। जब मामला उठाया तब जाकर के बात करें। इसलिए भाई और बहनों, तमाशे का विषय बना है, और कई इनके जो साथी समर्थक ऐसे ऐसे काम करते हैं। एक स्कूल में आदेश कर दिए, चिट्ठी निकाल दी गई कि सरकार को पैसे की जरूरत है, और पैसे की जरूरत के लिए क्या करना पड़ेगा कि जादूगर का शो करेंगे, उसका 50% पैसा जो है फिर हम मुख्यमंत्री को देंगे। गिली करके आप अंदाजा लगाइए क्या फैसले ले रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था विधानसभा के अंदर इस बात को लेकर के कहा था मैंने कि अब हालात इस कदर बन गए हैं हिमाचल प्रदेश में, और जिस हालात के मुताबिक हमको लगता है कि अब सरकार की नजर जो मंदिर है हमारे उसमें पैसा है, उस पैसे पर नजर है, सोना चांदी वहां पर श्रद्धालुओं ने दे रखा है, उस पर जो है नजर है। उस वक्त कहा कि नहीं होगा, ये बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं, और नोटिफिकेशन निकली कि मंदिर में जितना भी पैसा है वो सारा का सारा पैसा जो है वो सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाए। जब हमने इस बात को लेकर के बात कही तो कोई जवाब नहीं था। हमें कहने लगे कि आपने भी किया। हमने कहा तो हमने तो सिर्फ गाय, जिसको हम मां कहते हैं, सनातन में हम जो है विश्वास करने वाले लोग गाय को मां कहते हैं। आज मां हमारी जो है चौक चौराहे पर मिलती है, चौक चौराहे पर गिरी मिलती है, पड़ी मिलती है, उसकी सेवा के लिए हमने सिर्फ इजाजत दी मंदिर ट्रस्ट को, वो 15% तक पैसा उसमें खर्चना चाहे तो खर्च सकते हैं। हमने सरकार की किसी योजना के लिए पैसा नहीं मांगा। सरकार का पैसा जो है हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से मंदिरों से लेकर के कर रहे हैं, और आने वाले समय में मैं कह रहा हूं भाई और बहनों, हालात इस कदर बनेंगे कि मंदिरों में जो सोना चांदी है, मुझे लगता है कि उसको भी ये छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के हमको आने वाले समय में कदम उठाने पड़ेंगे। धंधा बना है, इंडस्ट्री हिमाचल से चले गई, 118 पे लाखों रुपए लिया जा रहा है, लूटा जा रहा है। इंडस्ट्री वाले मिलते हैं, कहते हैं कि हम छोड़ के जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश को। क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कि बोलते हैं कि बस हो गई, अति हो गई, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आ जाता है, और ऐसे हालात में हमारे लिए बहुत कठिन हो गया। इसलिए भाई और बहनों, में बहुत सारी चीजों का जिक्र कर सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि काफी द्वेष से आप दूर दूर से आए हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, और यहां आपके लिए भोजन का भी इंतजाम किया है, भोजन की व्यवस्था भी की है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, स्टॉल लगे हैं तो स्टॉल से भोजन आप लेकर के जाएं, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। और मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि ये प्रदर्शन सिर्फ यहीं तक नहीं, चौड़ा मैदान तक ही नहीं, यहां पर आपने अपनी बात सुनी, अपनी बात कही, इसके साथ साथ में ये गांव गांव में जाकर के, घर घर जाकर के कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हम करेंगे, और उसके लिए आप सबका समर्थन और आप सबका सहयोग चाहिए। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।